हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है हमारा, एंजाइटी डिप्रेशन भी हो जाती है और पता नहीं चलता कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ज़िंदगी क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर। अब कुछ समझ नहीं आया ज़िंदगी के अंदर क्या होगा। उस वक्त हमारे ब्रेन को रीसेट मारने की ज़रूरत होती है, माइंड को रीसेट मारने की ज़रूरत होती है। रीसेट मतलब फ़ोन को रीसेट करते हैं ना, किया रीसेट, वापस चला फ़ोन, रीस्टार्ट किया, कुछ भी बोल लो, रीस्टार्ट कर लो, रीसेट कर लो। देखो सबसे पहले तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए लाइफ में कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, इसका मतलब माइंड में फॉग जम गई है, माइंड बंद हो गया हमारा, अब कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त सबसे मेन तो हमें ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ के ऊपर। वो चीज़ क्या है? हमें थॉट्स को हावी ना होके देने पर राइटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब ज़िंदगी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि थॉट्स हावी हो गए हैं। अब थॉट्स हावी हो जाएं तो एक कलम उठाओ और एक पेपर उठा लो, कॉपी उठा लो एक, और लिखना चालू कर दो। जर्नलिंग के ऊपर भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे कि जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो। एक वीडियो मैं भी लेके आ जाऊँगा, बाकी यूट्यूब पे देख लो वीडियोस, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें। सिंपल वो मैं बताऊँ, अभी लिखने हैं तुम्हें तुम्हारे थॉट्स, क्या सोच रहे हो, और सोचो मत लिखते हुए, बस लिखते जाओ। होगा ये कि 2-3 दिन बाद में देखोगे, अगर रेगुलर तुमने 7 दिन कर लिया, 21 दिन कर लिया, तुम देखोगे कि कुछ थॉट्स तो ऐसे थे जो मैं ऐसे ही सोच रहा था, उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं थी। और कुछ थॉट्स ऐसे थे जो मुझे काम आए, मैंने लिखा जब इसके अंदर, मुझे अच्छा महसूस हुआ लिखने के बाद में। और क्या करो, जैसे कि आज मतलब तुमने इतना सा है लिखा, अब मतलब आधे घंटे लिख लिया, अब बाद में लिखेंगे तो जो तुमने आधे घंटे है लिखा उसके मेन पॉइंट्स भी बना सकते हो, और एक दूसरी जो कॉपी है उसमें लिख लो उन मेन पॉइंट्स को। कौन वापस इतना सब पढ़ेगा? वैसे वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कोई होता है जो सोचता है कि भाई मैंने लिख तो लिया, वापस मैं भूल नहीं जाऊँ, क्योंकि उस वक्त भी थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं कि भाई ये जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ, उस पर विश्वास नहीं होता है चीज़ के ऊपर। तो एक मेन पॉइंट्स बना लो, उन मेन पॉइंट्स को मतलब लिखो कि ये चीज़ें मैंने मेरे दिमाग से बाहर निकाली है। क्योंकि अकेले दिमाग को जब काम दोगे ना, दिमाग बौखला जाता है, क्योंकि हमने अब अपने दिमाग को ओवर एक्सपोज करना चालू कर दिया है, और इतना ही दिमाग है नहीं एक्सपोज होने के लिए। इसे भी रेस्ट चाहिए, रिसेट करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए टाइम चाहिए। राइटिंग करो, लिखो, और क्या कर सकते हो, और गाओ। जितना खुल के रह सकते हो उतना रहने के लिए गाना ज़रूरी है। हम आजकल बहुत बंध गए हैं, और जो बंधन है ना, ये तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है। चाहे वो राइटिंग हो गई, अभी मैंने जो बताया तुम्हें, जर्नलिंग, या फिर राइटिंग मतलब कुछ तुम्हें अगर पोएम लिखने का शौक़ है, या फिर तुम्हें कोई मतलब कहानियाँ सोचने का शौक़ है, वो लिखो। तुम्हारा माइंड जब बाकी चीज़ों से बार बार बोर हो गया था, रिपीट टेलीकास्ट में चल रहा था, उससे हट के जब तुम्हारा माइंड कुछ और सोचेगा जिसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी ज्वाइन है, जिसमें तुम थोड़े से क्रिएटिव हो रहे हो, तो तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ यहाँ पे तो फन है, मज़े आ रहे हैं। तो जितना तुम क्रिएटिव हो सकते हो उतना क्रिएटिव रहो अपने साथ। स्टोरीज लिखो, बुक्स लिखो, स्क्रिप्ट्स लिखो अपने लिए, अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, उसके लिए मतलब लिखना स्टार्ट कर दो, और गाओ, गाना गाया करो जितना हो सकता है उतना। किसी के सामने गाने में आती है शर्म, पास से थोड़े से साइड में हट के गाओ, गाना गाओ, डांस करो, खुलो जितना तुम खुल पाते हो। क्योंकि तुम बंद गए हो, इसलिए तुम्हारे थॉट्स ऐसे ऐसे आते हैं जो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स के लिए भी क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। और बाकी नेगेटिव थॉट्स के लिए भी यही है कि खुद को बोलो, याद दिलाओ। तुम्हारा एक मंकी माइंड है जो तुम्हें बार बार नेगेटिव साइड में लेके जाता है, बट याद दिलाओ कि सब कुछ ठीक है। अफर्मेशंस ट्राई करो। एक मैंने मतलब सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो बनाया था बहुत पहले, वो देखो, उससे तुम समझ जाओगे कि तुम जितना अपने माइंड को जो बोलते हो वो बहुत उसका बहुत असर पड़ता है। तो माइंड को हमेशा अच्छी चीज़ें बोलने की कोशिश करो अपने माइंड को। जैसे तुम्हारा माइंड सेट होगा वैसे तुम्हारे साथ चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो जाके देखो। बाकी डांस करो, गाना गाओ, और उसके अलावा क्या कर सकते हो, हॉबीज़ जो तुम्हारी है। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं आ रहा होता है ना जब समझ में, तो एक चीज़ पता होती है हमें कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ उठा लो करना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ज़िंदगी जानू में तुम्हारी हॉबीज़ करना स्टार्ट कर दो। उससे ना, जैसे कि हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, मतलब यहाँ पे राजस्थान साइड में, कि मतलब एक जी नहीं दूसरा हो जावे, मन एक दूसरा हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं जो अच्छी लगती है तो एक मन दूसरा हो जाता है। मतलब मन दूसरा मतलब
जो मन पहले बाकी चीज़ों में था, फंसा हुआ, बॉन्डेज में था, बंधन में था, वो चीज़ है ना अब दूसरी चीज़ों में हो रही है, लग रही है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा मन थोड़ा सा दूसरे तरीके से तुम्हारा माइंड सोचना स्टार्ट हो जाएगा। उन चीज़ों में तुम अब नहीं हो फंसे हुए, तो इन चीज़ों में हो जाओगे। और जब तुम तुम्हारी हॉबीज़ करोगे, जब राइटिंग करोगे, जब गाओगे, जब नाचोगे, जब हर वो चीज़ करोगे जो तुम्हें है पसंद, तो क्या होगा, तुम्हारे डाउट कम होगा मन से। ये डाउट ही तो है जिसकी वजह से इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। डाउट कम होगा क्योंकि अब तुम्हें फील होगा कि मेरे हाथ में कुछ है, मेरे कंट्रोल में कुछ है, मैं लिख रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैं गा रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैं नाच रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैं मेरी बाकी हॉबीज़ कर रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है। ये तुम्हें एहसास होगा। और उसके अलावा क्या करो, एट द मोमेंट रहने की कोशिश करो। जैसे मैंने तुम्हें बाकी चीज़ें बताई, राइटिंग, गाना, नाचना और जो तुम्हारी हॉबीज़ है, ये जब तुम करते हो तो तुम एट द मोमेंट रहते हो। अभी तुम्हें कोई कह दे कि जैसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वर्तमान में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, तो तुम कोशिश करते हो पर नहीं रह पाते। इसलिए राइटिंग, गाना, नाचना, हॉबीज़ जो है, 4 चीज़ें हैं, ये तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रखती है। पर जब ये नहीं भी कर रहे हो, हर वक्त तो ये नहीं कर सकते, तो क्या कोशिश करो, जियो चीज़ को, कोशिश करो। मुश्किल है, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। ऊपर आ जाओ, जो है छत पे लेके एक चादर लेके आ जाओ साथ में, ऊपर जो आसमान है उसको देखो, चादर लेके आ गए, चटाई लेके आ गए, उसके साथ देखो आसमान को, वो जो पेड़ है उसको देखो, आसपास देखो, बैठ जाओ अपने साथ, देखते रहो जो चीज़ें हैं उनको। जैसे मैंने तुम्हें कहता हूँ ना कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बोलता हूँ ना तुम्हें, तो ध्यान मेडिटेशन का जब तुम्हें बोलता हूँ तो तुम्हें फील होता है यार उसके लिए भी अलग से टाइम निकालूँ, उसके लिए भी आंखें बंद करूँ, ये तो सोच के मेरे को आलस आ रहा है। समझता हूँ, मैं हर एक चीज़ समझता हूँ तुम्हारी, तो वो तो तुम करो ही, भले 5 मिनट करो, भले 10 मिनट करो, पर वो तो है ही ज़रूरी। उसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है तुम्हें ऐसा ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें एक बार उसमें आलस आ रहा है तो उसको सिर्फ 5-10 मिनट करो, ऐसे नहीं कहूँगा उसको मत करो, क्योंकि उसका भी एक अपना फ़ायदा है, अलग फ़ायदा है एक उसका। वो करोगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा तुम्हें। करके देखना, 5-10 मिनट आंखें बंद करके सांस पे ध्यान, मैंने बहुत सारे वीडियोस मेडिटेशन पे बना रखे हैं, वो करना। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, उसके अलावा बस खो जाओ किसी चीज़ में। खोने का मतलब ये नहीं खो गए, दिमाग में कुछ चल रहा है, देखो चीज़ों को। मेडिटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी मैं जैसे ये कैमरे के बटन को देख रहा हूँ तो ये भी ध्यान है। मैं यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे हैं उनको देख रहा हूँ, वो भी ध्यान है। ये जो चटाई है, जो चादर है, उसको देख रहा हूँ, वो भी ध्यान है। आसमान को देख रहा हूँ, आसमान में पंछी, यहाँ पे कोई पतंग उड़ा रहा है, पीछे घर है, ये टंकी है, ये पाइप है। इन सब चीज़ों को जब मैं देख रहा हूँ तो ये भी ध्यान है। जब मैं एट द मोमेंट हूँ और उस वक्त उस चीज़ में अवेयर हूँ मैं खुद को लेके, वो ध्यान है। इन शॉर्ट अगर इन सब बातों की जगह मैं इतना कहूँ कि अपने साथ बैठना सीखो। हॉबीज़, राइटिंग, डांसिंग और गाना गाना, इन सब चीज़ों में क्या होते हो, वर्तमान में होते हो, अपने साथ ही होते हो इस वक्त। इस वक्त तुम ऐसे नहीं होते आधे इधर, आधे पास्ट में, आधे फ्यूचर में, नहीं। तो इसके अलावा तुम क्या करो, अपने साथ बैठना सीखो। ज़िंदगी में जब नहीं समझ आ रहा होता, ब्रेन फॉग, एंजाइटी, डिप्रेशन, उस वक्त क्या होता है, तुम अपने साथ नहीं होते हो। अपने साथ रहना सीखो, बैठ जाओ, देखते रहो पंछी को, अंदर जो भी हो रहा है तुम्हारे ध्यान में। और क्या होता है मेडिटेशन में, और क्या होता है, अंदर जो भी हो रहा है, डर फील हो रहा है, सेंसेशंस फील हो रही है, सांसें आ रही है तुम्हारी, उनको देखते हो। वैसे ही ध्यान में जब 5-10 मिनट का क्या कहा मैंने तुम्हें कि वो निकालो, उसमें करो, 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 30 मिनट, 30 मिनट से 60 मिनट तक जाओगे। तो वैसे ही जब आंखें खोल के इस आसमान को देखते हो, आसपास चीज़ों को देखते हो, बैठ जाते हो ऐसे ही टाइम निकाल के, तो उस वक्त भी ध्यान में ही होते हो। अब जो भी मैंने चीज़ें बताई, हॉबीज़, राइटिंग, डांसिंग, गाना गाना, और उसके अलावा ध्यान में बैठ जाना, उसके अलावा प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उसके अलावा देखना चीज़ों को, अपने साथ रहना, इन सब चीज़ों से तुम ये चीज़ पाओगे कि अब मैं खुद से जुड़ना स्टार्ट हो गया हूँ, मैं खुद के साथ रहना स्टार्ट हो गया हूँ। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब जो दिमाग में नहीं आ रहा था पहले समझ में, जब तुम गाओगे, डांस करोगे, नाचोगे, जब तुम लिखोगे, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे फालतू चीज़ें वो
बाहर निकलनी चालू हो जाएगी। जब तुम खुद के साथ खुद रहोगे तो अपने आप एक जादू सा होगा। जब तुम खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, जब तुम देखोगे आसमान को, जब तुम खुद के साथ किसी भी वे में, जो मैंने बताया हॉबीज़, लिखना, डांस करना, जो भी, वो सब करोगे और अपने साथ बैठना चालू करोगे, उस आसमान को देखोगे, तो अपने आप तुम्हारा जो दिमाग है वो चलना चालू हो जाएगा। अपने आप तुम्हें ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अपने साथ रहते हो ना जब तुम, जितना अलग अलग चीज़ें जो मैंने बताई उससे भी, और ध्यान में भी, और ऐसे भी, तो अपने साथ रहने का फ़ायदा यही है। और अपने साथ रहने का मतलब भी यही है कि तुम्हें ये समझ में आने लग जाता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए और कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं है। क्योंकि करने को तो हज़ारों चीज़ें हैं मेरे भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तुम पहाड़ भी तोड़ सकते हो, जैसे कि हनुमान जी ने पहाड़ तोड़ा था। करने के लिए तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो पहाड़ों पे क्लाइंब कर जाते हैं, राइड कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। वो जो अंगारे हैं, गरम गरम कोयले, उन पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। करने को तुम कुछ भी कर सकते हो, पर हमें है नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। तो बस वो हमारे लिए क्या है ना, वो तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है जब तुम अपने अलग अलग हॉबीज़ करते हो, राइटिंग करते हो, गाते हो, नाचते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, अपने साथ रहते हो, ध्यान में रहते हो, ध्यान करते हो, बैठ जाते हो बस ऐसे ही टाइम निकाल के थोड़ा सा आसमान को देखना स्टार्ट कर देते हो। जब तुम खुद पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करते। डाउट तो करना ही नहीं है मुझे खुद पे। डाउट क्यों करूँ? डाउट किस चीज़ पे करूँ? बस मैं तो हूँ अपने साथ, हर वक्त कर रहा हूँ, देख रहा हूँ बस। तो तुम करते हो ऐसा, तो खुद के साथ जुड़ते हो जब तुम ऐसा। तो जो नहीं हो तुम, जो तुम ऐसे तुम्हारे दिमाग में तुमने चीज़ें भर रखी थी बस ऐसे ही सोसाइटी से सुन के कि ये चीज़ें तो तुम्हें करनी ही होगी, ये चीज़ें तो तुम्हारे साथ होनी ही होगी, ये चीज़ें तो होती ही है करनी, ये हम कह रहे हैं। तुम्हारे माइंड की जब कंडीशनिंग हो गई थी, उससे तुम धीरे धीरे मुक्त होना, फ्री होना स्टार्ट हो जाते हो। जो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं, जो चीज़ें तुम नहीं चाहते थे लाइफ में, बस तुमने दिमाग में ऐसे ही भर ली थी, इसलिए तुम्हें लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था, ब्रेन फॉग हो गया था, एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था, धीरे धीरे वो सब चीज़ें हटनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब तुम अपने साथ हो, जो तुम चाहते हो तुम वो हो, और जो तुम हो वो जो उससे अलग हो जाता है जब तुम ना हो। उससे जब धीरे धीरे तुम अलग होना स्टार्ट हो जाते हो, तो जो तुम हो वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो बस आई होप इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। आई होप अब तुम अपने साथ रहना स्टार्ट करोगे। जितना अपने साथ रहना स्टार्ट करोगे उतना समझ में आने लग जाएगा कि मेरे लिए क्या है। और फिर जब मेरे लिए क्या है वो जब समझ में आ जाए तो फिर डाउट मत रखो। क्योंकि जब मेरे लिए क्या नहीं है वो जब बाहर हो गया, अपने साथ रहना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग हॉबीज़, राइटिंग, डांसिंग, नाचने में, ध्यान करने में, अपने साथ बस ऐसे ही टाइम निकालना अपने लिए, ऐसे ही टाइम निकाल लो। हॉबी, ये भी एक हॉबी हो गई। बैठ गई, देख लिया आसमान को, लिया एक चद्दर चटाई, बैठ गए ऐसे ही। तो जब दिमाग इतना हो जाता है फ्री, तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे लिए क्या नहीं है। और जब क्या नहीं है ये समझ में आ गया तो क्या है ये भी आ जाता है समझ में, धीरे धीरे। बस वो डाउट का खेल है, डाउट आ जाता है मन में, वो डाउट भी धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जब ये पता चल जाए ना क्या है, तो फिर डाउट मत करो, फिर जीवन को चलो, डरो मत। क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं तो हूँ ना अपने साथ, तुम तो हो ना अपने साथ। वही मैंने राइटिंग, हॉबीज़, नाचने गाने में कहा था, अपने साथ रहना, एट द मोमेंट रहना। तो जब तुम एट द मोमेंट हो, जब रहना सीख गए हो अलग अलग जो मैंने तुम्हें चीज़ें हैं बताई उनसे, तो फिर भले कोई भी चीज़ हो उससे अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बात उनकी नहीं थी जो बाहर जो चीज़ें थी उससे, कि वो ऐसी थी वो वैसी थी। बात तुम्हारी थी अपनी, कि तुम अपने साथ थे नहीं, इसलिए तुम्हें फील हो रहा था कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है। लाइफ ऐसी वैसी नहीं थी, तुम्हारा देखने का माइंडसेट अलग था। अब तुम्हारा माइंडसेट अलग हो गया है और तुम माइंड के परे जा रहे हो। तुम अपने साथ रहना स्टार्ट हो गए हो, अपने साथ रहना स्टार्ट हो गए हो, अपने साथ हो। तो बस अब क्या है, जब भी ऐसा कुछ हो लाइफ में, अपने लिए टाइम निकालो, अपने साथ रहो, और हर एक मोमेंट में अपने साथ रहो। अपने साथ रहोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी चीज़ तुम्हें भार है और बोझ लगने ही नहीं वाली है। तो बस आई होप सो गेट इट, आई होप सो यू गेट इट। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।